एक ऐसा होटल जो सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक जिंदा भूल भुलैया हो, जहां हर दीवार के पीछे कुछ राज छुपा हो और हर कॉरिडोर तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। क्या होगा जब एक जादूगर फंस जाए इस अजीबोगरीब होटल के अंधेरों में। कहानी शुरू होती है मिस्टर के से, एक मैजिशियन जो अपना स्टेज एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि क्राउड उस पर ध्यान नहीं देता। थोड़ा उदास होकर वो एक होटल आता है जो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर होता है। होटल मैनेजर उसे चेक इन करती है, लेकिन उसका बिहेवियर अजीब लगता है। जबकि अपने रूम में सेटल होने की कोशिश करता है, उसे बेड के नीचे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वार्डरोब में छुपी एक मैड। दोनों बिना कुछ कहे चले जाते हैं। के हैरान रहता है, पर उसे समझ नहीं आता कि होटल में हो क्या रहा है। अगली सुबह कॉरिडोर में लाइब्रेटर लिखा हुआ देख लेता है। उसे लगता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा हो, पर जैसे जैसे निकलने की कोशिश करता है, होटल उसे और अंदर खींचता चला जाता है। अचानक से पाइप हिलने लगती है, लाइट्स फ्लिकर होती है और दीवारों के अंदर से लाउड बैंड निकल आता है जो के पीछे पीछे चल पड़ता है। घबरा कर के फ्लोर चेंज करता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। फाइनली वो एक कमरे में बहनों से मिलता है जो उसे ऑकलियर के पास जाने की सलाह देती है। के आगे बढ़ता है, लेकिन अब कुछ उसका सामान चुरा लेते हैं। उसे दोबारा वही म्यूजिशियन और स्टाफ मिलते हैं जो उसे जबरदस्ती किचन के वर्कर्स के बीच काम करवाते हैं। किचन के हेड चीफ की बेटी मेलिंडा भी उसे इग्नोर नहीं करती, बल्कि उसे अपना बना लेती है। यहाँ के जगलेडी ट्रिक करता है, इक्स के साथ मैजिक करके सबको इम्प्रेस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सब वर्कर्स जैसे होटल में कैद है। कोई भी याद नहीं कर पाता कि वो लास्ट टाइम बाहर कब गया था। रात को के कमरे में अजीब हादसे होते हैं, दरवाजों से आवाजें आती हैं और बाथरूम में कुछ हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं जैसे उसे खींचना चाहते हो। के घबरा जाता है, पर जब वो चिल्लाता है कि वो कोई नहीं है, तभी वो हाथ गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे के को लगने लगता है कि होटल की दीवारें सिकुड़ रही हैं, कमरे छोटे होते जा रहे हैं और होटल जिंदा लग रहा है। वो सबको वार्न करता है, पर चीफ और स्टाफ उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। जबकि जोर से उनसे अपनी जान बचाने की बात करता है तो चीफ क्लैप्स करता है और स्टाफ उसे किचन से निकाल देते हैं। के फिर अपना खुद का मैप बनाना शुरू करता है। चाक और कागज के टुकड़ों से हर कॉरिडोर में मार्क करने लगता है। धीरे धीरे उसका मैप इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद उसी मैप को खोजता है। इसी बीच के को एक अजीब ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। दीवारों के पीछे टेंसेल्स होते हैं जो हिलते रहते हैं और पूरे होटल को कंट्रोल करने लगते हैं। जब के उन्हें छेड़ता है तो पूरा होटल हिल उठता है। अब सबको लगता है कि के ही लाइब्रेटर है जो उन्हें छुटकारा दिलाएगा। क्राउड उसके पीछे चल पड़ता है, उसे गॉड जैसा मानने लगता है। के भी उन्हें मैप बनवाने के लिए उसे यूज करते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ खाना खाते हैं, उसके रूल्स तोड़ते हैं और उसे धोखा देते हैं। धीरे धीरे वो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। आखिरी हिस्सों में के एक टनल डिस्कवर करता है, वार्डरोब के पीछे एक गंदा और क्रीपी रास्ता जिसमें वही टेंसेल मॉन्स्टर होते हैं। सिस्टर यूज मैग्निफिसेंट ये हेड्यूज बोलती है कि डर के बावजूद इस टनल में घुस जाता है। इनमें उसे एक बड़ी सी स्क्वाड जैसी क्रिएचर्स मिलती है जो थक चुकी होती है और जिंदा रहना चाहती है। ये समझ जाता है कि उसे आज़ादी चाहिए। जब क्राउड उस टनल में घुसकर क्रिएचर को और तकलीफ देता है, के डिसाइड करता है उसे छुड़ाने का। मैनेजर चीख कर उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे मर्डरर तक कहती है, लेकिन के क्रिएचर को फ्री कर देता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और के खुद पानी में तैरता हुआ पाया जाता है। स्क्वाड क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे ऊपर की रोशनी की तरफ खींचता है।